हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपका एग्ज़ाम है तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो ढेर सारी विशेष। अब चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप सभी के कुछ गलतियों की वजह से फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपके अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं, जबकि आपने जो आपका कॉपी है उसमें आपने सब कुछ मेंशन करा होता है, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करे होते हैं, फिर भी आपके जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी खासकर डीएलएड कॉपी है वो आप सभी को कैसे लिखनी है, क्या पॉइंट है जो कि आप सभी को ध्यान में रखना है, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उन सबको आप सभी को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप एक लाइक कर सकते हैं। और चलिए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स कॉपी लिखने को लेकर बहुत सारे प्रशिक्षु ये कहते हैं कि हम कॉपी कैसे लिखें, हमारी तो राइटिंग ही सही नहीं है, क्या इसका कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड जी बिल्कुल हो सकता है और आप सभी के अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन कैसे, क्या करना होगा, बस कुछ पॉइंट आप जो है अगर ध्यान में रखकर कॉपी लिखते हैं ना, 100% 90%, हम ये नहीं कहेंगे कि आपका 100 में से 100 नंबर आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें बस इतना लाना है कि हम मेरिट में आ जाएं, है ना। हमारी जो तैयारी और कभी भी जो हमारी टारगेट है ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना टारगेट मानकर चलना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अपने दिमाग को, अपने मन को ऑलवेज पॉजिटिव रखने वाली बात है। बिल्कुल आपका एग्जाम क्लियर जाएगा, कोई भी प्रेशर नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा। और जो आपके, और देखिए एग्जाम में जो आपके प्रश्न होते हैं ना इजी होते हैं और ना कठिन होते हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें सही से अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, और जो आपको प्रश्न आ रहे होंगे, ये नहीं कि आप उसे देखकर बहुत उत्साहित हो जाए, नहीं ये तो हमें आ रहा है। फ्रेंड्स ऐसा आपको नहीं करना है। और अगर क्वेश्चंस कोई आ रहा है ना तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। अगर आपको 90% मार्क्स लाने हैं तो, और ये खासकर सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए, सबसे पहले आप सभी का डीएलएड की अगर कॉपी की बात करें तो सबसे पहले आप सभी का यही कमेंट्स आ जाता है कि जो आपका लेखन है वो ख़राब है, यानी कि आपकी जो राइटिंग है वो बहुत बैड है, हम कैसे लिखें, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, खुश हो जाइए, है ना। इसके लिए आप सभी बिल्कुल फिक्र मत करिए। और देखिए एग्जाम में लगभग जिसकी भी राइटिंग सही होती है ना उसकी भी ख़राब हो जाती है, आप अकेले नहीं हो। तो इसको लेकर आप सभी बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब इसे ठीक करने का तरीका, क्योंकि एक दिन में हम राइटिंग अपनी सुधार तो सकते नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन करेंगे क्या फ्रेंड्स। आप बड़े बड़े और दूर दूर तो लिख सकते हैं ना, अब इतने बड़े बड़े और दूर दूर नहीं, मीडियम, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपको कॉपी जांच करने के लिए दे दी जाए, सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, तो फिर आप सबसे पहले कॉपी में क्या देखेंगे, यही देखेंगे ना कि इसकी जो लिखावट है ये हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके बाद से तो हम पढ़ेंगे या फिर प्रश्न देखेंगे अगला। तो वैसे ही फ्रेंड्स आप अपने आप को सामने रख कर देखिए, अपने कॉपी को सामने रख कर देखिए कि हाँ ये हम अच्छे से पढ़ लेंगे और इसे हम नंबर दे सकते हैं। तो लेखन के लिए अगर आपकी जो राइटिंग है वो ख़राब है तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, खुश हो जाइए। और जो आप पास पास लिखते हैं थोड़ा दूर दूर लिखिए, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 पेज जो स्टार्टिंग वाला है ना उसमें तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो आपका होता है, प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन एग्जामिनर पर डालता है। उसके बाद से एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आपने उत्तर में क्या लिखा है या आपका उत्तर क्या है, वो सिंपली उसके बाद से ये देखना स्टार्ट कर देता है कि आपने कितने प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं। क्योंकि हर एग्जामिनर के पास जो है कॉपियाँ एक नहीं होती कि वो दिन भर में जांचेगा, समझ रहे हैं, कम से कम 250-300 कॉपियाँ जो है वो एक दिन में जांचने का उसका कार्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब आप खुद समझ सकते हैं। और कोई भी एग्जामिनर फेल तभी करेगा प्रशिक्षुओं को जब उसने कॉपी में कुछ नहीं लिखा होगा या फिर बेतुका आंसर दिया होगा, ठीक है। तो लेखन को लेकर आप सभी परेशान मत होइए। अब सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, टाइम बहुत मैटर करता है आपके एग्जाम में, तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं,
और आपके जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, टाइम कैसे दें। अब देखिए, एक प्रशिक्षु का कमेंट्स आया था कि मैम मुझे एक क्वेश्चन हम एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो देखिए नहीं, आपको ये नहीं कि आपको कोई क्वेश्चंस आ रहा है तो आप उस पर मतलब एक डेढ़ पढ़ने में मतलब पूरा छाप ही दें, नहीं, जितना आपको लिखना है उतना ही लिखिए। सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा। आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 2 लाइन, क्योंकि 1 नंबर का है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लाइन, 1 से 1.5 लाइन। और मल्टीपल क्वेश्चन तो आप सभी को सिंपली पता है। अब इसको लिखना कैसे है हम आप सभी को ये भी बताएंगे। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट की यहाँ बात की जा रही है ना, जैसे कि 1 घंटे का आपका पेपर होता है और लगभग प्रश्न आप सभी के ज़्यादा होते हैं। तो टाइम देखिए, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आप सभी को नहीं आ रहा है, लेकिन उस पर आप 10 से 15 मिनट टाइम दे रहे हो, तो क्या मतलब है, फिर तो आपके जो प्रश्न आ रहे हैं वो तो छूटेंगे ही ना। तो सबसे पहले प्रश्न करने का एक ही तरीका है, वो चाहे बोर्ड्स का एग्जाम है वो या चाहे डीएलएड का एग्जाम हो। अगर आपको आ रहा है प्रश्न, जो फर्स्ट प्रश्न आ रहा है वो चाहे बहुविकल्पी हो या फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, सिंपली आप उसका नंबर डालिए, ठीक है। और उसके बाद से जो भी नंबर है, 1 है, 2 है, 4 है, तो जो भी है 9 अगर पहले आपको आ रहा है तो 9 लिखकर आप उत्तर लिखिए, ठीक है। लेकिन लिखिए, लेकिन जो आपको आ रहा है उस पर सबसे पहले आप टाइम दीजिए, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये नहीं कि आप टॉपिक वाइज लिखने के चक्कर में आप बीच में ही स्टार्टिंग में ही कुछ गलत लिखो, कुछ सही लिखो, कुछ गलत लिखो, और जो प्रश्न ना आ रहे हो उसके चक्कर में आप पढ़ के जो आपको सही से आ रहे हैं उसको छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। तो ये बात आप सभी बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। जो आप सभी को प्रश्न पहले आ रहे हैं वो आप सभी को करना है, और जो प्रश्न आप सभी को नहीं आ रहा है उसे आप बाद में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ एक अब नेक्स्ट आ जाता है आंसर लिखने का जो क्रम है वो कैसा होना चाहिए, आप कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम मल्टीपल आपका क्वेश्चंस लें, जैसे कि ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। आप कितना भी मान सकते हैं। अब इसमें आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है ना, फिर इसमें भी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे आप जानेंगे कि इसमें ए सही है, या फिर आप कह सकते हैं आपको ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन सेकेंड वाला नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे। अब बहुत सारे प्रशिक्षु क्या करते हैं, जिसको जैसे आपको फर्स्ट आ गया तो आप ऐसे लिख देंगे ना, आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर उत्तर लिख सकते हैं, या फिर प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। एक का कौन सा है, तो इसका एक प्रश्न नंबर फर्स्ट का ये सही है, बहुविकल्पी, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपको सेकेंड वाला तो आ नहीं रहा था, फिर आपको थर्ड वाला आएगा, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे प्रशिक्षु जो है यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं कि हम लोग सेकेंड वाला यहाँ करेंगे, और बाद में एग्जाम देते देते ये भूल जाते हैं। फिर एग्जामिनर सोचता है कि इसने इतना स्पेस क्यों रखा है, और कहीं ना कहीं सारे प्रश्न करने के बाद भी आप सभी के प्रश्न सही होने के बावजूद भी आप सभी को नंबर नहीं मिलता है, नंबर कट जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जहाँ हमने प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखा, अगर हम 2 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, तो सिंपली आप सभी को यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या आपको यहाँ 3 डालकर और जो भी इसका ऑप्शन सही है ये हमें कर देना है, ठीक है। आगे आप सभी को कुछ नहीं करना है। और देखिए, लिखना ही आप तो सिंपली क्या लिखिए, अगर आप उत्तर लिखते हैं तो उत्तर लिखिए, तो यहाँ आप फर्स्ट लिख दीजिए और ये आपका प्रश्नोत्तर लिख दीजिए बीच में, ठीक है, और ऐसे कर दीजिए। और फर्स्ट का जो है ए हो जाएगा, जो भी सही है, यानी कि 2-3 लाइन में आप सभी इसे लिख सकते हैं, ऐसे, है ना। तो ये लिखने का सही क्रम होता है, जो आपको आ रहा है वो लिखिए, जो नहीं आ रहा है उसके लिए स्पेस मत छोड़िए, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है जो भी आपका गलत वर्ड है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे प्रशिक्षु जो है गलत वर्ड लिख देते हैं, कभी कभी लिखने में हो जाता है, तो क्या करेंगे, जैसे आप गलत लिखे हैं तो बहुत सारे प्रशिक्षु क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में आप सभी के नहीं काटना है, सिंपली एक लाइन ऐसे क्रॉस कर दीजिए, हो गया, एग्जामिनर देख लेगा, ज़्यादा आपको इसमें लीपापोती करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप सभी को बेसिक चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी आप सभी भूल जाते हैं, ठीक, ये हो गया। उसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स आपकी आ जाती है क्या, तो हेडिंग। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका है। अगर आप हेडिंग, और सबसे पहले आप
कभी भी प्रश्नोत्तर लिखे तो ये जो आपका पतला वाला काला पेन आता है ना, तो आप वो मत ले जाइए, स्केच का प्रयोग करेंगे तो और भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मोटे कलम का प्रयोग करें, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं, तो जो भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है, जैसे कि अगर पूछ दिया जाता है कि मतलब विद्यालय प्रबंधन का महत्व क्या होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वर्तमान समय में विद्यालय प्रबंधन की समस्या अत्यधिक है, जटिल हो गई है, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हमें दर्शाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे काले पेन से लिखेंगे, ठीक है, या फिर उसे लिखकर हम ऐसे हेडलाइन कर देंगे ताकि जो हमारा एग्जामिनर है उसका इफ़ेक्ट हमारी कॉपी पर अच्छा पड़े, है ना, वो उसे लगे उसे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, मतलब आप सभी को ऐसा अपने कॉपी में राइट करना है कि उसे मेहनत ना करने पड़े, दूर से ही दिख जाए कि हाँ, एग्जामिनर को भी लगे कि ये बंदा सही लिखा है ना। और जितना हो सके आप सभी को, वैसे तो वहाँ जो किताबी भाषा है वो याद तो रहता नहीं है, तो आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो और भी बेटर होगा, ठीक है। तो हेडिंग खासकर आप ख्याल रखें। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, तो स्टेप मार्किंग, है ना। स्टेप मार्किंग जो है ये बहुत फ़ायदा है। कभी भी आप एक भी प्रश्न मत छोड़ना अपने एग्जाम में। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी भी अगर जो प्रश्न आप सभी को नहीं आ रहे हैं ना, तो वो लास्ट में लिख दीजिए, बीच में लिख दीजिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। अब देखिए, ये नहीं लिखने का मतलब कि आप सभी बेतुका आंसर दो, नहीं, उससे रिलेटेड ही एक दो लाइन उससे रिलेटेड तो लिख ही सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ तो आप उसके बारे में जानते ही होंगे, तो ज़रूर लिखें, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स स्टेप मार्किंग का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, और सबसे पहले एग्जामिनर यही देखता है कि आपने कितने प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं, तो ये आप सभी ध्यान में रखें। स्टेप मार्किंग यानी कि आप सभी को एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, जितने के जितने प्रश्न हैं आप सभी को जो है करना है तो करना है, अटैम्प्ट करना ही है, ठीक है। और जो आपको अच्छे से आ रहे हैं वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, वो चाहे 9 प्रश्न हो या फिर 1 प्रश्न हो या फिर 7 प्रश्न हो, इस पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और पेन आप सभी के पास एक मोटे कलम का होना चाहिए, यानी कि मोटी हेडिंग वाला, उसके बाद से एक हरा पेन नहीं, सॉरी, नीला पेन और काला पेन, ठीक है, जिससे आप अच्छे से लिख सकते हैं, उससे लिखिए। राइटिंग ख़राब है, दूर दूर लिखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, यही तो चाहिए ताकि एग्जामिनर को दिख जाए, बस हमें यही तो दर्शाना है, बाकी आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और टाइम टेकिंग प्रश्न जो अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो उस पर आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा दोस्तों, बाद में अगर आपको टाइम मिले तो करिएगा वो प्रश्न, अदरवाइज़ फ्रेंड्स छोड़ दीजिएगा। लेकिन किसी भी प्रश्न की वजह से जो आपको प्रश्न आ रहे थे वो नहीं छूटने चाहिए। और इस तरीके से फ्रेंड्स इस बार आप कॉपी लिख कर आइए। कौन कहता है कि आप सभी के अच्छे नंबर नहीं आएंगे, 100% आएंगे। और बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स आप सभी को, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आई विश कि आप सभी का पेपर अच्छा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।